इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व ऐन अनफ़क़हु व अन इल्मिही माज़ा अमिला बअदमा अलिमा रवाहु अत-तिरमिज़ी। हर किस्म की हम्द सना बड़ाई बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान देसी दौलत से नवाजा। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा उन्वान है मोबाइल का नशा, असबाब, असरात और इलाज। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि आज अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वो कौन सी चीज है जिसको तुम हमेशा अपने साथ रखते हो, हर वक्त अपने साथ रखते हो, हर पल अपने साथ रखते हो, तो हमारा जवाब होता है हमारा मोबाइल है। यानी हम जागें तो भी हमारे हाथों में, हम सफर में हो तो हमारे जेबों में, हम सो जाएं तो हमारे तकिए के नीचे या तकिए के बाजू होता है। हम जहां भी जाते हैं वो हमारे साथ साथ रहता है। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई वो कौन सी चीज है जिससे आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा बातें करते हो, बहुत ज्यादा बार बार उसको देखते हो, तो भी यही जवाब होता है हमारा मोबाइल है। हम इतना उससे बातें करते हैं, इतना उसको देखते हैं, जितना कि हम अपने बच्चों से भी बातें नहीं कर सकते और अपने बच्चों को भी नहीं देखते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई वो कौन सी चीज है जिसके थोड़ा सा भी खराब होने पर आप उसकी रिपेयरिंग फौरन करते हो, तो भी हमारा जवाब यही होगा कि भाई अगर बेटी बीमार हो जाए तो ठीक है, दोपहर में लेकर जाएंगे, नहीं डॉक्टर साहब शाम में रहते शाम में लेकर जाएंगे, नहीं आज वो डॉक्टर साहब आज निकल आते वो कल जाएंगे। इस तरह हम टाल मटोल करते हैं। लेकिन मोबाइल की बात आती है तो हम पहली फुर्सत में लेकर उसको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं, और यानी इसकी इतनी हिफाजत हम करना चाहते हैं कि उस जरा गिरने नहीं देते, उस पर धूल आने नहीं देते, ऊपर से नीचे गिर जाए तो हमारा दिल टूट जाता है। अलगर्ज हमारी जिंदगी में हमारे मोबाइल का बहुत बड़ा किरदार है। पॉजिटिव किरदार भी है, नेगेटिव किरदार भी है। इसने बहुत सारे लोगों को बनाया भी है और इसने बहुत सारे लोगों को बिगाड़ा भी है। इसने बहुत सारे लोगों को मालदार बनाया है। इसी कितने लोग हैं इसी फोन से कारोबार करते 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 मतलब कहां पहुंच जाते हैं, और यही फोन है जिसको इस्तेमाल करते 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 बेचारा न काम का, न धाम का, न नौकरी का, न कारोबार, कुछ नहीं है, कंगाल बन जाता है। तो ये डबल किरदार अदा करता है। दो किरदार इसके हैं। अगर एक आदमी इसको सही इस्तेमाल करता है तो उसको उसके जरिए बहुत आगे जा सकता है, दुनिया में जाना चाहे तो बहुत ऊपर जा सकता है, इसी के जरिए दीन में आगे जाना चाहे बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो सही इस्तेमाल नहीं करा तो दुनिया में भी नीचे आ जाता है, तो दीन भी नीचे आ जाता है, दुनिया से महरूम हो जाता है, दीन से महरूम हो जाता है, दोनों से महरूम हो सकता है अगर इस छोटे से मशीन का इस्तेमाल अगर हम सही न कर पाए तो। हम पहले जांचा लेंगे कि भाई इतने ज्यादा हम इसके फ्रेंडली क्यों हुए,
क्यों इतना ज्यादा हमसे करीब है, क्यों उसको ज्यादा हम चाहते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, और दुकान से, कारोबार से, सबसे बढ़कर हम इसको चाहते हैं। जरा सा नजर नहीं आया तो, अगर 1-2 घंटे नजर नहीं आया फोन तो परेशान हो जाते हैं हम, है ना। फिर कॉल करते हैं, भाई कहीं आवाज आई तो घर में से मिल जाएगा। अगर उसकी बैटरी डाउन है तो फिर पूरा हर चीज निकाल के ढूंढ के उसको निकालना चाहते हैं, हर हाल में उससे अपने दूर नहीं करना चाहते हैं। तो ये फोन यानी हमेशा हमारे साथ रहने की वजह से ये हमारा प्यारा बनते जा रहा है। जिस चीज को भी अपने पास 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 रखोगे उससे आपका दिल लग जाता है। तो दुनिया में, जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब रहने वाला हमारा फोन है दोस्त, ये हमारा फोन ही है। हम जहां भी जाए हमारे साथ साथ रहता है, तो इसलिए हम हमसे जो है वो करीब होते जा रहा है। और यानी सोशल मीडिया का जो कशिश है, यानी उसमें हम इतने डाले और जो है इतने हम जो है पोस्ट करें, हमारे पोस्ट को कितने लोग देखे, और जो है कौन कमेंट करे, कौन लाइक करे, कौन डिसलाइक करे, और कितना फैला और कितना दूर दूर तक गया, वो जो देखने का जो अंदर से है ना, वो इससे करीब कर देती है। जो मैंने डाला पोस्ट कितने लोगों देखे, कितना वायरल हुआ, और कौन कौन शेयर करे, कौन लाइक करे, कौन डिसलाइक करे, कौन कमेंट करे, कितने जो है उसको मिले, ये जो देखने की ख्वाहिश है ना, इसकी वजह से बंदा मोबाइल से करीब होते जाता है। और एक आदमी बेकार बैठा हुआ है तो वो गेम खेलना चाहता है, गेम के जरिए अपने दिल बहलाना चाहता है, तो फिर वो इसी मोबाइल में आता है बंदा। जब कभी बेकार बैठा हुआ है, दोस्त नहीं साथ में, बच्चे नहीं, बीवी नहीं, और कोई कारोबार नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंसान करीब ही फोन आता है कि भाई चलो कुछ गेम खेल लेंगे। तो गेम खेल कर बंदे का दिल बहलाता है, पोस्ट जो है डाल के वो गेम जो है दिल बहलाता है। और जब कभी बैठा हुआ है, फोन रखा हुआ है, टिंग 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 नोटिफिकेशन के जरिए अपने तवज्जो को मुतवज्जा कर लेता है। और अगर कोई आदमी बेकार बैठा हुआ है, उसका दोस्त से उसके दोस्तों से उसका दिल मतलब नहीं बहलता है, उसके दूसरे दिल तो सबसे ज्यादा दिल बहलता है, तो ये मोबाइल के थ्रू दिल बहलता है। यानी साथी है नहीं, हर जगह का साथी है, जहां कोई ना हो वहां पर इन्हें आ जाता है। जहां टाइम बहुत ज्यादा आपके पास है तो इन्हें आके जो है आपका टाइम पास कर देता है। तो ये हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर कोई आदमी चाहता है मैं कारोबार में नई मालूमात हासिल करूंगा, मैं नया कारोबार ढूंढूंगा, नया काम देखूंगा, नई जॉब देखूंगा, नई नौकरी देखूंगा, तो इन्हें चाह के सपोर्ट करता है उसके। नए नए मालूमात आज इसमें जो उसको मिल रही हैं, भाई कारोबार में नया अंदाज लाना है मुझे, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं और तरक्की करना चाह रहा हूं, तो मालूमात इसी से हासिल करता है बच्चा। मेरी होटल है, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं होटल लाइन में, इसी से वो जो है इसी में वो जानना चाहता है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपने लेसन को पढ़ना चाह रहा हूं, लेसन को सुनना चाह रहा हूं, इसी की तरफ मैं आ जाता हूं। ओके, यानी कोई आदमी दुनिया में दीन का हो, दुनिया को हो, अगर वो मालूमात हासिल करना चाहता है तो इसी की तरफ आना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें हमारा प्यारा बनते जा रहा है। कौन सा कारोबार है जिसको आप इसके जरिए नहीं सीख सकते आप इसके जरिए आप आगे बढ़ सकते आप, तो यहीं पर आने पर मजबूर है। दीन को कोई मसला मालूम करना है, कोई मौलवी का बयान सुनना है, किसी का फतवा देखना है, कोई किताब पढ़ना है, हदीस निकालना है, आयत निकालना है, कोई आदाब निकालना है, इमाम साहब के बारे में जानना है, फलां के बारे में जानना है, दीन के इसी में आना पड़ता है उसको। तो गोया इन्हें हमारे जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को आसान करते जा रहा ना, जिसकी वजह से लोग इसके पास आने पर मजबूर हो जाते हैं, इसको अपने पास रखने पर मजबूर हो जाते हैं। और आदमी का पूरा कारोबार भी इसी पर टिका हुआ है। बस मतलब दुकान खुला है, एम्प्लॉय सब काम कर रहे हैं, घर में बैठा हुआ है, हर चीज खबर रिसीव फोन से, हाँ साहब मतलब इतना मांग रहे हैं, हाँ वो करो, साहब ऐसा हो रहा, हाँ करो। वहां दुकान में काम करने कैमरा इसी ओपन कर देखता है बेचारा, ओपन करके हाँ उन्हें वहां बैठा हुआ, इन्हें वहां ठहरा हुआ, इन्हें वो ठहरा, इन्हें ठहरा, देखना भी इसी फोन से। और उसके कस्टमर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कस्टमर से बात करना, साहब माल निकल गया यहां से, ये इसी फोन से,
साहब माल का कब आ रहा, वहां से कब निकल रहा, इसी फोन से। साहब माल कहाँ है, चेक करो, आप ट्रैकिंग करो, यहाँ पहुंचा है माल, देखो आप ट्रैकिंग करो, ये इसी से। तो जिंदगी का, दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, किसी भी मामला हो ना, इसी के जरिए वो हल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें हमसे करीब होते जा रहा है। जितने ये हमारे मसले हल करता ना, दुनिया में कोई आदमी जो इतने मसले हल कर सकता हो, कोई आपका दोस्त, कोई आपका नीचे वाला, क्या बोलते हैं उसको, पीए, इतने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हो जितने ये करता है। इसलिए ये हमसे करीब होते जा रहा है। अब जब करीब हो रहा है तो इसके बड़े बड़े फायदे भी साथ में लेकर आ रहा है, बड़े बड़े नुकसान भी लेकर आ रहा है। फायदे यानी मतलब मेरा कारोबार इसी चला, ये मेरा फायदा है, बिजनेस में कितना अमाउंट हुआ ये सब इसमें है, मेरा बैंक में कितना है ये इसी से मालूम कर रहा है, कितने लोग देना है इसी से मालूम कर रहा है, कितनों को देना है ये इससे मालूम कर रहा है। तो गोया हमारी दुनिया की बेशुमार मसलों को आसान करना ये हमारे लिए फायदामंद है, ये हमें फायदा पहुंचा रहा है, ये हमें मतलब हमारे कामों को आसान बनाते जा रहा है। साथ साथ में नुकसान भी बना लाते जा रहा है। नुकसान इस तरह, इसको इतना 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 बार बार देखते हम लोग, और बेकार बैठे वक्त स्क्रॉल 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 करते हुए इतना हम इसको मगन हो रहे हैं कि हमारी आंखों की रोशनी खा रहा है, ये हमारी आंखों की रोशनी को खाते जा रहा है। दूर की चीज बारीक आज नजर नहीं आ रही, गाड़ी के नंबर दूर से नजर नहीं आ रहे हैं, मध्यम नजर आ रहे हैं। जब 1 घंटा 2 घंटे मुसलसल बैठ कर जब बाहर निकलता ना, सब मध्यम मध्यम नजर आता है। फिर पानी लेके आंखों को मारता है, आंखों को धोता है, तो तब चलकर थोड़ा नॉर्मल होता है। तो ये हमारी आंखों की रोशनी खाते जा रहा है, बच्चों की आंखों की रोशनी खाते जा रहा है। और बच्चे ये भी इसको खोले बगैर खाना नहीं खाते, इसको देखे बगैर खाना नहीं खाते, इसको देखे बगैर होमवर्क नहीं करते, इसको देखे बगैर वो अपना जो है कुछ भी स्कूल का नहीं पढ़ते, इसको देखे बगैर कोई दिन उनका किताब खुलती नहीं। तो उनकी आंखें भी खाते जा रहा है, ये आंखों की रोशनी को छीन ले रहा है, ये आंखों की रोशनी कम करते जा रहा है, आंखों की चमक को खा जाता है। ये चमक का मतलब एक वो आदमी जिसकी आंखें देखते ही खूबसूरत चमकती रहती ना, ये देखने से वो चमक खत्म हो जाती है, मध्यम धुंधला धुंधले उसकी आंखें हो जाते हैं, समझा। आंखों की चमक खा जाते हैं, रोशनी खा रहा है। फिर धीरे धीरे कमर दर्द भी लेकर आ रहा है, हाँ कमर दर्द भी लेकर आ रहा है। आज आप गाड़ी पे जाते जरा छोटा भाई स्पीड ब्रेकर आए तो आपको तकलीफ हो रही, हमको छोटी स्पीड ब्रेकर से हमारे कमर को तकलीफ हो रही। पहले जो है मतलब अच्छा खासा आए तो भी चलते थे, लेकिन आज छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर अगर गलती से बगैर नजर अगर आ गया ना, तो कमर सबसे पहला इफेक्ट हमारी कमर पर पड़ रहा है, हमारी गर्दन पे पड़ रहा है। और हमारी गर्दन पे इसका बार पड़ने की वजह से हमारा दिमाग जो है जल्दी थक जा रहा है। गर्दन में जब दर्द होता है ना, उसका दर्द जो है आगे बढ़ते बढ़ते दिमाग को थका देता है। थोड़ा काम करते बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा काम करते थोड़ी रुक जाओ, थोड़ा काम ये घंटों काम करने की जो कैपेसिटी थी ना, वो कम होते जा रही है। थोड़ी देर में थकान, थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट, थोड़ी देर में थोड़ा चाय पीने का दिल बोलता, थोड़ी देर में उठने का दिल बोलता, मतलब यानी हमारे दिमाग को थका दे रहा है, हमारी आंखों की रोशनी कम कर रहा है, हमारे कमर दर्द को बढ़ाते जा रहा है, हमारे आंखों हमारे दिमाग को थका देते जा रहा है, और धीरे 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 नींद कम होते जा रही है। नींद हमारी कम होते जा रही। नहीं शेख मैं तो अच्छा सो ले रहा हूं, नहीं आपकी नींद कम होते जा रही है। मेरी नींद तो मैं तो जो है रोजाना 12 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं नींद कहाँ कम हुई। तो आपकी नींद कैसे कम हो रही? यानी जब आदमी सोता है ना, सोने के बाद 2 तरह की नींद होती है, एक नॉर्मल स्लीपिंग होती है और एक डीप स्लीपिंग होती है। इंसान के जिस्म को जो रिपेयरिंग करता है ना, वो डीप स्लीप ही उसको रिपेयर करते रहती है। एक बंदा आदमी अगर वो रोजाना 2 घंटे डीप स्लीप सो सकता है तो वही आदमी ताकतवर और सेहतमंद है।
अगर आप डीप स्लीप आपकी फोन देखने के बाद 2 घंटे से जो है 1.5 घंटा 45 मिनट 40 मिनट 30 मिनट, और कुछ नौजवानों की डीप स्लीप 15-20 मिनट ही बाकी है। आज सिर्फ 15 मिनट वो गहरी नींद सो सकते हैं, 20 मिनट गहरी नींद सो सकते हैं बस, उसके अलावा गहरी नींद सो नहीं सकते ये लोग। मतलब ये गहरी नींद को सोने के लिए दिमाग को जो सुकून देना चाहिए ना, ये दिमाग को हलचल में रखता है, ये हलचल में रखता है। रात में पोस्ट अगर डाल के सो गया तो सोने से पहले वो सोचता है कि मैं सुबह देखूं कितने व्यूअर्स मिलेंगे मुझे, कितने व्यूअरशिप मिलते, कितने लाइक मिलते, कितने डिसलाइक मिलते। वो जो अंदर जो जगाता है उसको डीप स्लीप सोने से रोक देता है उसको। आदमी की नींद कम होती जा रही है, गहरी नींद सो नहीं सकता, लंबी नींद सो नहीं सकता, जल्दी सो नहीं सकता, 11 बजे से पहले 12 बजे से पहले सो ही नहीं सकता। सोना भी है तो बस इधर उधर उधर उधर, फिर तकिए के पास निकाल फिर देखना शुरू करता हूं, नींद ही नहीं आ रही उसको। तो गोया ये हमारी नींद को खाते जा रहा है। तब नींद खाने के बाद जब ज्यादा खाता है ना, ये हमारी तवज्जो में कमी आती है। तवज्जो में कमी आती है मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, यानी बात कर रहे हो, कोई लिख रहे हो, कोई पढ़ रहे हो, तो ऐसा होना बाजू वाले क्या बात करे पुकारे तो हमको समझ में नहीं आना, उसको बोलते तवज्जो। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आप लिख रहे हैं थोड़ा भी कुछ आवाज आ वो हमको डिस्टर्ब, माइंड डाइवर्ट करता उन्हें। गाड़ी गई माइंड डाइवर्ट, हॉर्न मारा माइंड डाइवर्ट, कोई बात करे बाजू माइंड डाइवर्ट। तो माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है इस मशीन की वजह से। आपकी तवज्जो फोकस नहीं रहता, आप देख रहे हैं किताब पढ़ रहे हैं तो बाजू क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन चीख रहा है, कौन रो रहा है, आपको पता भी नहीं चलना, उसको बोलते फोकस। लेकिन आज वैसा नहीं, हर छोटी चीज से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, कोई जरा भी बात करा ये छोड़ के बात करने लग जाते हैं, इसको बोलते तवज्जो हट जाना। आपका फोकस एक जगह नहीं रहता, नमाज में फोकस नहीं, दुआ में फोकस नहीं। दुआ हम कर रहे हैं तो भाई बाजू क्या हो रहा पता नहीं चलना, लेकिन सबकी बातें हमको समझ में आ रही हैं, सब बातें हमको सुनाई दे रहे हैं, तो मतलब तवज्जो नहीं है हमारे पास। नमाज में हम खड़े हुए हैं, छोटे बच्चे जरा से शरारत करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। प्रॉब्लम है दोस्त, ये हेल्थ का प्रॉब्लम है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, छोटा बच्चा जरा डिस्टर्ब करा तो मैं बेचैन, चिड़चिड़ापन आता है मेरे अंदर, तो मेरे पास तवज्जो कमी है, तवज्जो नहीं है मेरे पास, फोकस नहीं है मेरे पास, इसलिए चिड़चिड़ापन पैदा होते जा रहा है। ये हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये हमारी सेहत का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमारा फोन हमारी जिंदगी में लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीजों को लेकर आया, लेकिन क्या लेकर आ रहा है साथ में? हमारी जिंदगी को खा रहा है, जिंदगी को खोखली बनाते जा रहा है, जिंदगी को मतलब डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। ये मशीन इतना जो है हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व होते जा रहा है। चिड़चिड़ापन ज्यादा, गुस्सा ज्यादा, छोटे बच्चे जरा भी गलती करे, ये चिड़चिड़ापन कहां था मालूम? अपने छोटों पे। बच्चे छोटे हैं जल्द चिड़चिड़ापन, एम्प्लॉय हमारा काम वाला चिड़चिड़ापन, काम वाली चिड़चिड़ापन, ड्राइवर है चिड़चिड़ापन, ऑटो वाला चिड़चिड़ापन। अपने से नीचे के लोगों पे जल्दी गुस्सा आ रहा तो समझो आप प्रॉब्लम में जा रहे हैं। बस दोस्त, अपने से बड़े पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहां आप कंट्रोल हो जाता आपका, समझे ना? एक नौकर है, उसके मालिक क्या करेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं करता, वहां कंट्रोल कर लेता। अपने से नीचे वालों पे अगर जल्दी गुस्सा आ रहा है तो ये हमारा प्रॉब्लम है। फौरन गुस्सा आना, बीवी पे जल्दी गुस्सा, बच्चों पे जल्दी गुस्सा, काम वाले पे जल्दी गुस्सा, ऑटो वाले पे जल्दी गुस्सा, बंडी वाले जल्दी गुस्सा, नीचे इतना ज्यादा गुस्सा जल्दी आता है नीचे लोगों पे, तो समझो ये प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में। प्रॉब्लम हमारा है, उनका प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारा। ये प्रॉब्लम ये फोन से हमारी जिंदगी में आते जा रहा है दोस्त। और ये फोन में जब रहता है तो जाहिर बात है उन्हें इंस्टाग्राम देखता, फेसबुक देखता, व्हाट्सएप देखता, वो देखता, ये देखता। अब उन्हें अपने दुकान की फोटो डालता, अपने ड्रेस की फोटो डालता, अपनी कार की डाला, अपनी जो है घूमने का वो डाला, ये डाला, वो डाला, तो क्या होता है मालूम? एहसास से कमतरी में आ जाता बंदा। अरे उसको इतना घूमने का मौका मिल रहा, मुझे नहीं मिला, इतनी गाड़ी बड़ी उसके पास है मेरे पास नहीं है, इतना बड़ा घर उसके पास मेरे पास नहीं है, इतना बड़ा उनका जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, चूल्हा है,
आजकल औरतों तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, जिसके पास जरा है ना, वो हमारा चुल्ले का टूर कराते आओ, होम रूम का टूर कराते आओ, होम टूर, वो टूर, ये टूर। अभी जो जिनके पास है वो रिकॉर्ड कर करके डालते ना, तो हमारी खवातीन चुल्ले का टूर कर रहे हैं उनका, समझे आप। अब दिल में आता, अरे कितने बर्तन उनके पास है, कितने कांच के बर्तन उनके पास है, कितने चीनी बर्तन उनके पास है, कितना बड़ा चूल्हा उनके पास है, 5-5 चूल्हे का एक चूल्हा उनके पास है, समझे ना। उसकी मशीन है, इसकी मशीन है, वो ऐसा लेते ऐसा देते, चूल्हे में है पाइप, वहां जा रहा, वो जा रहा, ऐसा सिकमतरी में हमारे पास नहीं। उनका दीवान खाना देख के हमारे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, छोटा दीवान खाना है, हम बड़ा नहीं रख सकते, छोटा रख सकते, ऐसा कमतरी में। उसकी गाड़ी ऐसी, कपड़े वैसे, घड़ी वैसे, और उन्हें जो है यानी बड़ी वो बाइक लेके घूमने जा रहा है, वो समंदर के पास खड़े होकर या झाड़ के पास खड़े होके, बाकी से खड़े होके, वहां ठहर के, यहाँ ठहर के, वो लोगों को जब देखता है ना बंदा, ये एहसास कमतरी में आ जाता है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग होते हैं हाँ सब बेकार, फोटो बहुत अच्छा दिखता, अंदर जाके देखो कुछ भी नहीं था वहां पर। हाँ, फोटो बहुत अच्छा दिखता, वीडियो में बहुत अच्छा दिखता, चिल्ला माशाअल्लाह, लेकिन जाके देखो ऐसा कुछ भी नहीं रहता वैसा, समझे ना। तो एहसास कमतरी पैदा कर रहा हमारी जिंदगी में ये फोन। दूसरों की कामयाबी पे खुश नहीं होता, चेहरा बदल जाता है। दोस्त जो है वहां टूर पे गया था, उन्हें वो डाला, चेहरा बदल जाता है इसका, अंदर गुस्सा आते रहता, सामने मिला तो खाली बनावटी मुस्कुराहट में मुबारक भाई बोलता, लेकिन अंदर जलते रहता बेचारा। बनावटी मुस्कुराहट, कॉस्मेटिक स्माइलिंग, ये करके मैनेज करता है, लेकिन अंदर से वो घुटता रहता है। ये बला किसने लेकर आया? ये बला ये फोन हमारे पास लेकर आ रहा है। यकीनन इस फोन ने हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें लेकर आया है। इससे कारोबार, इससे हमारा लेन देन, इससे हमारा तालीम, इससे हमारा होमवर्क, इससे हमारी कहीं जाना है तो गूगल मैप हमको लेकर जाता है। भाई लाखों फायदे इसके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों फायदे इसके, कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ में जो साइड इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं ना, उससे हमें अवेयर होना जरूरी है, उससे हमें मतलब मालूम करना जरूरी है, ताकि उस पर कंट्रोल किया, वरना ये दीमक की तरह हमारी पर्सनालिटी को खा जाता है। हम अपने चेहरे पे मतलब जो है मुस्कान ला के फोटो हम शेयर करते हैं, लेकिन अंदर से मुस्कान नहीं होती है। हम वो क्रीम लगा लेके अपनी फोटो को अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होते हैं हम लोग। और कैमरा भी ऐसा कि कैसा भी काला रहा, उन्हें गोरा फोटो निकालता उन्हें, हाँ एकदम स्मार्ट जो है फोटो निकालता उन्हें बेचारा। तो हम उस अपनी फोटो को देख के हम खुश हो जाते हैं, अपने आप को देख के तो खुश नहीं होते दोस्त। हमारी जिंदगी में हमारे फोटो से हम खुश हो रहे हैं, रियल में अगर अपने आप को देखे तो खुश नहीं हो सकता बंदा। तो ये हसद को लेकर आ रहा है। और जब से मशीन हमारे घर में आई, एक दूसरे के सब दूर होते गए। न बाबा से बात करता बच्चा, न अम्मा से बात करता बच्चा, न भाई से बात करता बच्चा, न बहनों से बात करता, किसी से बात ही नहीं करता बच्चा। हाँ समझे आप। पहले जब घर से बाबा बाहर जाते तो बच्चे जिद करते थे, मैं भी आता हूं बोलते थे। अब बुला के देखो, आप आते कि आपके बच्चे नहीं आते, जाओ तुम जाओ बोलते। अब पहले बाबा बाहर जाते थे ना, तो मैं भी आता जिद करते थे, गाड़ी में आके पहले बैठ जाते थे कि मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। पीछे आके पहले रेडी हो जाते थे, गाड़ी के पास ठहर जाते थे। लेकिन आज आप बुला के देखो, चलो बेटा जरा बाहर जाके, नहीं अब्बू आप जाके आओ, मुझे होमवर्क करना है। बोलता वाह इतना होमवर्क की फिक्र है तुमको? नहीं, बाबा जाने के बाद फोन लेके बैठने की फिक्र है आपको। बाबा जाने के बाद घर में फोन लेके बैठने की फिक्र है, इसलिए बाबा के साथ नहीं जाना चाहता। बच्ची इंटर में है, डिग्री में, अम्मी दावत में जाना, चले बेटा। बस नहीं अम्मी दावत में मैं नहीं जाती, तुम जाओ, मैं जो काम करना पड़ना। वाह नहीं, अम्मी जाने के बाद अब फोन पे आप मसरूफ होना चाहते हैं आप। तो गोया आज के बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, अम्मा नहीं चाहिए, भाया नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, नानी नहीं चाहिए। बस अगर एक मशीन दे तो खलास, उसको भूख भी नहीं लगती। बस कभी लगी तो हल्लो हट के वहीं जो है वो कुरकुरे खा लेके फिर उन्हें वहीं देखते बैठते हो।
ये मशीन हमारे रिश्तों कमजोर करते जा रही है, मशीन रिश्तों को तोड़ते जा रही है। और यही मशीन है जिसने शौहर को बीवी पे शक करने पर मजबूर किया, और इसी मशीन ने बीवी को शौहर पे शक करने पर मजबूर किया। अब दीवान खाने में, अब जो है घर में सोफे बैठे हुए ऐसा करते मुस्कुराए, अब मुस्कुराते ही उन्होंने देखे वह दूर से कोने बैठ गए, हाँ क्या है कि खलास, समझा। इसकी मुस्कुराहट हो सकता है भाई वो पोस्ट अच्छा था वो पढ़ के मुस्कुराए उन्होंने, नहीं ये मुस्कुराहट क्यों, समझा आप। हाँ तो फिर फोन आया, आने के बाद बात करते, अब फोन आते रिसीव करके बाहर गए, हाँ क्यों बाहर गए, फोन आते कट करे, क्यों कट करे, किसका फोन था, क्यों कट करे आप, किसका फोन था, हाँ तो इसी मशीन ने मियां बीवी के दरमियान शक का बड़े बड़े दीवार खड़ा कर दिया। इसी मशीन ने दिल में जो है शक भर दिया, हर जगह इस मशीन ने यानी सामने वाले को शक करने पर मजबूर किया। आज एक प्रिंसिपल नहीं चाहती कि टीचर के साथ क्लास में फोन रहे। क्यों, अगर ये क्लास में टीचर के साथ फोन रहा तो पक्का क्लास में यूज करेंगे बोल के उसको पूरा डाउट है, बोलते पहले फोन जमा कर उसके बाद क्लास में जाओ। हाँ यानी जहां मेरी जिम्मेदारी है, जहां पर मुझे पढ़ाना है, जहां पर मेरा काम है, जहां पर मेरी ड्यूटी है, वहां पर भी अगर ये मेरे साथ चलता है ना, लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं होता कि तुम अपने काम को सही करते नहीं करते, इसीलिए जिसको तुम रख के जाओ, हम यकीन होता कि तुम सही करते होंगे, तुम सही करते होंगे, यकीन हो जाता है। आज समझे आप, यानी ड्राइवर्स पर भी आज आप भरोसा नहीं कर सकते। ना यहां से बेंगलुरु जा रहे हैं आप, मुंबई जा रहे हैं आप, आराम से जो है सो रहे हैं तो नहीं, उन्हें सामने ऐसा वीडियो देख देख कार चला रहा है, सामने वीडियो देख देख के उन्हें बस चला रहा है, पता नहीं किस वक्त क्या करेगा नहीं मालूम। ड्राइवर के पास भी फोन निकाल कर रखना पड़ता, आइंदा चल के याद रखो आप लोगों, भरोसा नहीं। क्यों, उन्हें उसको कब डिस्टर्ब करता, कब मिसयूज करता, कब उन्हें गलती करता नहीं मालूम। टीचर पे भरोसा नहीं, हिफ्स के टीचर पे भरोसा नहीं। मुल साहब आप क्लास हिफ्स किया ना, ये फोन लाके जमा करो। क्यों, आप अगर ये रहा फोन तो फिर उसमें मसरूफ होते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप कुरान भी नहीं पढ़ा सकता है बंदा, कुरान पढ़ाने वाला टीचर भी इससे महफूज नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इतना सादा यानी ये हमारी जिंदगी में दाखिल होते जा रहा है, और क्या कहते हैं उसको, मियां बीवी का है छे, और इसकी वजह से नमाज भी हमारी ताखिर होते जा रही है। हाँ यह है, अज़ा हुई, अभी है ना टाइम, अभी है ना टाइम, अभी है ना टाइम। हाँ पूरी जमात खड़े होने के बाद उसको ख्याल आता चलो निकले, अब घर से गाड़ी लेके निकलता, आए तक 1 रकात 2 रकात पक्का छोड़ती, समझा। तो गोया इसने हमारी नमाज को ताखिर कर दिया। घर में पढ़ना है तो खत्म, फिर कब पढ़ते टाइम पे कोई इसका मतलब अंदाजा नहीं, नमाज से हमारी ताखिर, तिलावत गई, जिक्र गया, सब इसमें खत्म। ये हमारी जिंदगी में यानी मनफी यानी असरात लेकर आ रहा है। क्या करना मुल साहब, रिश्ते हमारे दूर हो गए, नमाजें हमारे मौखर होती जा रही, दुआएं नहीं हो रही, बच्चे दूर, बीवी जो है अपने आप मसरूफ, और जो है यानी चिड़चिड़ापन, नींद नहीं, तवज्जो नहीं, कमर में दर्द, आंखों में दर्द, गर्दन में दर्द, सब मसले लेकर हम बैठे हुए। तो क्या इसे छुटकारा मुमकिन है? नहीं। ये मशीन उठा के फेंक सकते आप? नहीं जी सकते आप, नहीं रह सकते आप। इसको रखते हुए कंट्रोल अगर कोई कर रहा है जिंदगी में तो उन्हें किस काम होते हैं। और ऐसे 100 में से 5 लोग रहेंगे, 100 में से 5 लोग ही दिल पे पत्थर रख के कंट्रोल कर सकते हैं। 10 भी नहीं, पहले 10 थे, अब नहीं, 10 भी नहीं, ओनली 5% जकात 2.5% है ना, जकात 2.5% है, 5% है, बस इतना चाहिए भी, समझे आप। वो खेतों की जकात 10% आती, लेकिन खेतों को निकाले वाले कौन है आजकल? हाँ तो 5% लोग अपने आप में कंट्रोल कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, जिंदगी से निकाल के नहीं डाल सकते आप। तो क्या करना है, आज
यानी इन्हें हमारी जिंदगी में आके क्या करता, भाई नहीं कुरान पढ़ते ना, कुरान पढ़ो, इससे पढ़ो, कुरान पढ़ते हो। तो कुरान जो है, कुरान हम मोबाइल में देख के नहीं पढ़ना, डायरेक्ट जो है वो कुरान लेके पढ़ना। मोबाइल में देख के कुरान नहीं पढ़ना, हाथ में कुरान लेकर पढ़ने की हैबिट बिल्ड करना। आपको दुआएं पढ़ना है, दुआएं अस्कार ये मेरे मोबाइल में है, नहीं, मोबाइल में अस्कार को देख के नहीं पढ़ना। एक पॉकेट साइज की 20 रुपए में 25 रुपए मिलती किताब, उसमें देख के पढ़ना, उसमें देख के पढ़ने की हैबिट बिल्ड करना। दीन की बात भी कर रहा हूं मैं। एक आदमी दीन पर अमल करना चाह रहा है तो फोन के जरिए ना करे, बल्कि वो किताब में देखकर पढ़ना शुरू करे, हार्ड कॉपी लेके पढ़ना शुरू करे। नहीं शेख किताब है, परसों में पीडीएफ लिया, बहुत जबरदस्त किताब है माशाल्लाह, वो पढ़ रहा हूं, उसको जाके दुकान में डालो, क्या बोलते हैं उसको, जराक्स दुकान में 25 रुपए में, 30 रुपए 50 में जराक्स आता है, जराक्स ला लो, उसको पढ़ो, खलास। अगर कोई चाहता है कि साइड इफेक्ट से बचना चाहे तो Where there is a will, there is a way। आदमी बचना चाह रहा ना, रास्ते पैदा होते, नहीं बचने वालों के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। किताब है, जराक्स ले लो, जराक्स लेके उसके पढ़ो। और याद रखना, कोई किताब हम मतलब स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं और कोई किताब हम डायरेक्ट हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो पढ़ा हुआ है ना वो अगले चंद घंटों में आपके माइंड से गायब होने वाला है, लेकिन बुक में जो पढ़ते हैं ना वो लॉन्ग टर्म तक रहने वाला। याद रखो, आप जो भी स्क्रीन पर आप दुआ याद करें, लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती। पेपर पे याद करो, लॉन्ग टर्म याद रहती। कुरान आप स्क्रीन पे देख के याद करें, नहीं। इसीलिए हिफ्ज जो है स्क्रीन पे देख के हिफ्ज हो ही नहीं सकता। कोई हाफिज बनना चाह रहा, मतलब सामने टैब रख के बैठ के, नो, कांट बी हाफिज, हो ही नहीं सकता हो। टैब में देख के, लैपटॉप में देख के, और जो है वो बड़े स्क्रीन पे देख के अगर कोई हाफिज बनना चाह रहा ना, नहीं बन सकता हाफिज। क्यों? स्क्रीन पर जो भी देख के पढ़ा जाता हो याद नहीं रहता, जल्दी निकल जाता हो। पेपर पे पढ़ी हुई चीज ही याद रहती। अगर कोई बच्चे हमारे कह रहे हैं कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं फोन में, सॉरी टू से दैट, नहीं कर सकता, तू अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। पेपर पे पढ़े तो ही अच्छे मार्क्स ला सकता। तू नीट की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, जब सामने सिस्टम रखने के बैठे हो, तुम तैयारी करो, सॉरी टू से दैट, नहीं कर सकते आप नीट की प्रिपरेशन ऑन मतलब स्क्रीन पे। आपको यानी पेपर पे आना होगा, पेपर पे आओगे तो ही आपका नीट जो है क्लियर होगा, अदरवाइज आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते, आप बीडीएस में आना पड़ता आपको। नौजवानों समझो, पेपर पे पढ़ने की हैबिट बिल्ड करना, हमें स्क्रीन पे पढ़ने की आदत कम करना है। और इसी तरह देखो, हमें खुद पर कंट्रोल जो है धीरे 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 करना है। मतलब आज हम 1 घंटा तक नहीं देखे हम लोग, 2 घंटे नहीं देखे हम लोग, 3 घंटे नहीं देखे हम लोग, ये हैबिट बिल्ड करना। आज जब बैठे जब उन्हें बाजू तब फौरन ऐसा बाजू फिर फौरन निकालते ना। 1 घंटा रख के सबर करके देखो, 1 घंटे से मैं छिया नहीं, वाओ माशाल्लाह अच्छे हैं आप। 2 घंटे तक मैं देखा जो नहीं, माशाल्लाह आप इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं। 3 घंटे फोन नहीं देखा नहीं, वाओ। ये दौर में जेब में फोन रख लेके 3 घंटे आप फोन नहीं देखे तो आप महान हैं, आप बहुत बड़े महान हैं। आप डेवलप करो, आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग बढ़ना चाहिए। हाँ, कंट्रोल करने की हैबिट धीरे धीरे करना चाहिए। और हकीकी ताल्लुकात, हकीकी ताल्लुक मतलब अब 10 लोग बैठे हुए लोग, ओके, अभी सामने बैठे ना, उनसे बात नहीं करता बेचारा, अचानक फोन आया तो उनसे बात करना, भाई जो बैठे पहले उनसे बात करो। हकीकी ताल्लुकात, सामने जो मेरा दोस्त मिलने आया उससे बात करना छोड़ के फोन पे बात करना शुरू करता हूं, नहीं देखना शुरू करता, तो सामने बैठे वालों को रेस्पॉन्स देना इंपॉर्टेंट है। जो आदमी घर छोड़ के तुम्हारे पास आया, तुम्हारे साथ ठहरा हुआ बैठा हुआ है, तुम इसको छोड़ के यहाँ देख दिया रहे, इसको छोड़ के तुम फोन बात कर रहे हैं, नो, फोन को बंद करो, छोड़ दो उसको, बात करो। पहले जो आके बैठा ना उसका हक बनता है, सामने बैठने वाले का पूरा हक बनता है। इसी को बोलते क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब, अगर एक बाप अगर बेटे के साथ बात कर रहा है, 1 घंटा बात किया, उसके माइंड में फोन देखने का आया नहीं, तो समझो ये बाप क्वालिटी टाइम दे रहा अपने बेटे को। बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा है, इन्हें फोन देखा नहीं 1 घंटा तक, समझो इन्हें बीवी को क्वालिटी टाइम दे रहा है। बीवी से बातें भी कर रहा है, स्क्रॉल भी कर रहा है, बीवी से बातें भी कर रहा है, हटा रहा है, देख रहा हो कर, समझो ये क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं आप। किसी से भी
जिससे आप बात कर रहे हो उसको आप रेस्पेक्ट दे रहे हो क्या? अगर फोन नहीं देख के उसे बात कर रहे हो, समझो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। फोन में देखते देखते बातें कर रहे हो, फोन में देखते देखते बातें करो, सॉरी, आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो सामने वाले की। सामने वाले को अहम नहीं समझ रहे हो, सामने वाले को आप इज्जत नहीं दे रहे हो। ये उसका माना है मेरे दोस्त। और नोटिफिकेशन बंद करो, मकसद तय करो। मैं खोला, क्यों खोलूंगा इसको? मैं कुछ काम है तो मैं खोलूंगा, कुछ कॉल करना है तो खोलूंगा। ये मकसद तय करो। मकसद तय नहीं करेंगे ना, जब 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 हाथ हो जाता हूं, हाथ हो जाता हूं, मकसद नहीं है तो मकसद तय क्यों खोलूंगा मैं? ये काम है तो मैं खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। मकसद तय करना उसमें। और बच्चों को इस्तेमाल करने का छुड़ाना तो 100% मुमकिन नहीं है। उसको डायरेक्शन अच्छा दे दो, उसको डायरेक्शन अच्छा दे दो। और जो भी नोटिफिकेशन मतलब एप्स हैं ऑफ करने के, वो ऑफ, ये ऑफ, वो भी करके दो, वो भी करो, यूज करो। डायरेक्शन दो, बेटा ये फैन ऐसा आज घूम रहा ना बेटा, ऐसा क्यों नहीं घूमता, ये फोन ले लो जरा, चक्कर क्यों, मुझे बता बेटा, काम लगाओ उसको। तेज सालन में बेटा तेल ऊपर उतरता, नीचे अंदर जाता ना, तेल ऊपर आता नीचे नहीं आता। बेटा ये फोन लो और मुझे बताओ ये तेल ऊपर क्यों तैरता, अंदर क्यों नहीं आता, मुझे बताओ बेटा। जाओ रिसर्च करो, आप डायरेक्शन लगाओ उसको। संतरा लेके पानी में डालो, ऊपर आता, फिर तैरता। छिलका निकाल के संतरा पानी में डालो, टिंग अंदर चले आता। हाँ बेटा छिलके के साथ था तो तैर रहा था, छिलका निकल तो अंदर डूब गया, ऐसा क्यों बेटा? ये लो जरा मुझे बताओ बेटा। काम लगाओ उनको, रिसर्च माइंड बनाओ, डायरेक्शन दो, अच्छे काम लगाओ, पकवान सीखने लगाओ, हाथ सिलवाई, वो सिलाई, ये सिलाई, फुला सिलाई, उनको मसरूफ रखो। पेपर लेकर आओ, पेंट करना, डेंट करना, कटिंग करना, चिपकाना, वो करना, ये करना, मसरूफ रखो उनको। जितना मसरूफ रखोगे बच्चों को, ये उससे मतलब इनका माइंड जरा डाइवर्ट होगा। मसरूफ नहीं रखे तो मसरूफियत में सबसे ज्यादा मसरूफ इन्हें चाहिए, बात रखो। खाली वक्त में सबसे ज्यादा मसरूफ रखने वाला इन्हें चाहिए, इसके अलावा और कोई है। टीचर मसरूफ नहीं रख सकते, आज इन्हें मसरूफ रखने वाला है। तो बदलना है, हमें हिसाब देना है, कितने घंटे इस्तेमाल करे, कितना स्क्रीन ऑन है, कितना ऑफ है, क्या देखे क्या नहीं देखे। देखो दोस्त, ये जितने पासवर्ड है ना, ये बीवी के लिए हो सकते हैं, बहनों के लिए हो सकते हैं, माँ बाप के हो सकते हैं, उनके लिए, अल्लाह के लिए कोई पासवर्ड हो सकता है? नेवर। ये पासवर्ड दुनिया के लोगों से छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकता। ये पासवर्ड मेरे फरिश्ते नहीं छुपा सकता, किरामन कातिबीन से मेरा पासवर्ड रोक नहीं सकता। इंसानों को रोक सकता है, लेकिन क्या है, जन्नत उसके हाथ में ना। जिसके हाथ में कुछ नहीं उससे हम डरते, जिसके हाथ में सब कुछ है उससे नहीं डरते हम। ये प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की तौफीक अता फरमाएं, और हमारी नीयतों की इस्लाह फरमाएं, हमारे आमाल में बरकत अता फरमाएं, हमारे टाइम में, वक्त में, कामों में, अमल में बरकत अता फरमाएं, हर बुरे काम से दूर रखे, शैतान वसवसे से दूर रखे, और हर तरह की बुराई से अल्लाह महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।